दोस्तों, आज का ये पावरफुल वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एडवांस शॉर्टकट की बताने वाला हूं जो एक एक्सेल यूजर के बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। ये तो आप सबको पता है कि रिबन को हाइड करने के लिए हम कंट्रोल F1 की का यूज करते हैं, लेकिन कई बार हम एक्सेल पर कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसके लिए हमें एक्सेल को फुल स्क्रीन पर चलाने की जरूरत पड़ती है और हमें एक्सेल में किसी भी ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक्सेल को फुल स्क्रीन पर रखने के लिए आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ F1। तो ये एक्सेल फुल स्क्रीन पर हो चुका है। टाइटल बार, स्टेटस बार, रिबन सारे ऑप्शन हाइड हो चुके हैं। अब आप आसानी से फुल स्क्रीन पर काम कर सकोगे। और अगर आपको दोबारा से ये स्क्रीन नॉर्मल करना है तो आपने अगेन प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ F1। तो दोबारा से नॉर्मल व्यू आपके सामने आ जाएगा। एक्सेल में हमारा बहुत सारा काम बिना फार्मूला के फ्लैश फिल से हो जाता है और ये बहुत ही कमाल का फीचर है। यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास कुछ नाम है। अब फर्ज कर मुझे इन सारे नाम के आगे मिस्टर टाइप करना है, तो इसके लिए हमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपने बराबर वाले सेल में टाइप करना है मिस्टर और साथ में जो इस सेल में नाम है वो भी लिखना है। अब आपने इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है जहां तक आपने इन नामों के आगे मिस्टर लगाना है। अब आपने शॉर्टकट की से फ्लैश फिल को अप्लाई करना है। कंट्रोल के साथ ई के बटन को प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि सारे नामों के आगे मिस्टर टाइप होके आ गया। अब अगर आपको इस तरह से ये नाम चाहिए कि मिस्टर के साथ सिर्फ फर्स्ट नेम आ जाए, लास्ट नेम नहीं आए, तो आपने यहाँ मिस्टर के साथ फर्स्ट नेम को टाइप करना है, मिस्टर अमजद। अब आपने इसको इस तरह से सेलेक्ट करना है और प्रेस करना है कंट्रोल के साथ ई को। तो ये देखिए कि सारे सेल में मिस्टर के साथ फर्स्ट नेम आ चुका है। तो फ्लैश फिल आपको उसी सीक्वेंस पर डेटा निकाल कर देता है जिस सीक्वेंस पर आप इसको पहले सेल का डेटा प्रोवाइड करते हो। कभी कभी हमें डेटा को जूम इन जूम आउट करना पड़ता है। नॉर्मली तो हम इसे यहाँ से पेज को जूम इन और जूम आउट कर लेते हैं। तो अगर यह काम हमने शॉर्टकट की से करना हो तो कैसे करेंगे? तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड रखकर और माउस के स्क्रॉल को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप देखोगे कि डेटा जूम इन हो जाता है। और अगर हम माउस की स्क्रॉल को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये डेटा जूम आउट हो जाता है। तो पेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल के साथ माउस की स्क्रॉल का यूज करना है। तो ये शॉर्टकट आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से अगर कभी हमें डेटा को लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करना हो तो नॉर्मली तो हम इसे यहाँ इस स्क्रॉल से करते हैं, लेकिन अगर ये हमें शॉर्टकट में करना हो तो कैसे करेंगे? आपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड रखकर माउस की स्क्रॉल को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो ये हम शीट में राइट साइड की तरफ जा चुके हैं। और अगर माउस स्क्रॉलर को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो ये लेफ्ट साइड पर स्क्रॉल हो जाता है। तो शीट में लेफ्ट और राइट पर स्क्रॉल करने के लिए कंट्रोल और शिफ्ट के साथ माउस स्क्रॉल का यूज करना है। आपने कोई सेल सेलेक्ट किया या फर्ज कर कीबोर्ड की मदद से कोई रेंज सेलेक्ट कर ली। अब आपको राइट क्लिक के मेन्यू को ओपन करना है। तो उसके लिए आपने प्रेस करना है शिफ्ट के साथ F10। तो ये राइट क्लिक का मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अप डाउन एरो का यूज करके किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से इस कॉलम को सेलेक्ट किया और प्रेस किया शिफ्ट F10। तो ये राइट क्लिक से जो मेन्यू ओपन होती है वो ओपन होके आ गई है। एस्केप की से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। फर्ज कर अगर हमें एक विंडो से दूसरे विंडो में जाना होता है तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट की का यूज करते हैं जो कि है ऑल्ट के साथ टैब। ऑल्ट की को होल्ड करके और साथ में टैब की को प्रेस करते हैं तो हमारे सिस्टम में हमने जितनी भी विंडो को ओपन कर रखा है वो सारे हमारे पास शो हो जाते हैं और हम यहाँ से एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच कर जाते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास एक्सेल में बहुत सारी शीट होती है और हमें एक शीट से दूसरी शीट में जाना होता है, जैसा कि मुझे ये आगे की शीट में जाना है, तो इसके लिए आपने प्रेस करना है कंट्रोल के साथ पेज डाउन की को। तो ये हम आगे की शीट में आ चुके हैं। इसी तरह से अगर आपको ये पीछे की शीट में जाना है तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ पेज अप की को प्रेस करना है। तो आप प्रीवियस शीट पर मूव कर जाओगे। तो एक शीट से दूसरी शीट में जाने के लिए आपने कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन की का यूज करना है।
अगर आप एक्सेल में कोई फार्मूला टाइप कर रहे हो और आप इस तरह से कोई बड़ी रेंज ले लेते हो, तो ऐसे में अगर आप स्क्रॉल अप करोगे तो ये आपका बहुत टाइम वेस्ट करेगा। इसके लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। ये शॉर्टकट की प्रेस करने से आप वहां पर आ जाएंगे जहां पर आपका कर्सर है। अब जैसे ये समय फार्मूला मैंने टाइप करा है और मुझे ये रेंज सेलेक्ट करनी है जो कि बहुत बड़ी है, मैं शॉर्टकट की यूज करूंगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो। अब मुझे वापस अपनी जगह पर जाना है जहां पर हमने फार्मूला टाइप कर रखा है, तो मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। तो आप देख सकते हैं कि हम दोबारा अपनी जगह पर आ चुके हैं जहां पर हमारा कर्सर है। तो शॉर्टकट में एक्टिव सेल पर जाने के लिए आपने कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की को यूज करना है। अगर कभी आपके पास कुछ ऐसा डेटा हो जिसमें आपने अलग अलग फार्मूले अप्लाई कर रखे हो और आप देखना चाहते हो कि आपने कहां पर कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रखा है, तो इसके लिए आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ टैब की ऊपर या टिल्ड साइन वाली की को प्रेस करना है। तो ये सारे सेल एक्सपेंड हो चुके हैं। इस तरह से आपको वो सारे फार्मूले शो हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप फिर से नॉर्मल व्यू चाहते हो तो आपने फिर से कंट्रोल के साथ टिल्ड साइन वाली की को प्रेस करना है। तो इस शीट के फिर से नॉर्मल व्यू आ जाएगी। तो सेल को एक्सपेंड करने के लिए कंट्रोल के साथ टिल्ड की को यूज करना है। जब भी अगर आपने कुछ डेटा को या फिर शीट को अपने सीनियर के पास सेंड करना हो तो आपके लिए जरूरी है कि पहले अपने डेटा में स्पेलिंग मिस्टेक चेक करो। जैसा कि एमएस वर्ड में हम कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो वहां पर हमें ब्लू या रेड लाइन कर देता है, लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सेल में स्पेलिंग मिस्टेक देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं F7। पहले आपने इस डेटा को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर प्रेस करते हैं F7 फंक्शन की। जैसे ही आप F7 प्रेस करते हैं तो ये स्पेलिंग का एक बॉक्स शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये माउस का सजेशन इसने मुझे दी है, मैं इसको चेंज करता हूँ। ये कीबोर्ड से रिलेटेड सजेशन दी है, मैं इसको भी चेंज करता हूँ। ये ऊपर आपको दिखा रहा होता है। जिस को भी आपने चेंज करना हो वो आप चेंज कर सकते हैं। बाकी जिसको आपने इग्नोर करना हो वो आप इग्नोर पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का शॉर्टकट की है। यहाँ पर हमारे पास ये स्टूडेंट के मार्क्स का डेटा है और इसमें हमने मार्क्स का टोटल निकालना है। तो इसके लिए हम बहुत ही कॉमन फार्मूला यूज करते हैं जो कि सम का फार्मूला है। अगर हमें सम का फार्मूला शॉर्टकट में लगाना हो तो इसके लिए हम ऑल्ट के साथ इक्वल को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सम का फार्मूला अप्लाई हो जाता है और ये अपने आप ही रेंज ले लेता है। बस आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है। तो ये यहाँ पर टोटल आ चुका है और इसको हम इस तरह से नीचे के सेल में ड्रैग करते हैं। तो ये भी हम एक शॉर्टकट की से कर सकते हैं। रेंज को सेलेक्ट करना है और प्रेस करना है कंट्रोल के साथ D। तो ये सम का फार्मूला सारे सेल में अप्लाई हो चुका है और सारे सेल का टोटल हमें मिल चुका है। और इससे भी इजी, आपने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है और प्रेस करना है ऑल्ट के साथ इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि सारे सेल में टोटल आ चुका है। अगर इस प्रैक्टिकल की हम बात करें तो एक्सेल में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अब जैसे फर्ज कर हमारे पास ये एक मार्कशीट है, रोल नंबर, नेम, क्लास और ये सब्जेक्ट है। इस तरह से आपके पास किसी भी तरह का डेटा हो सकता है और आपने अपने सीनियर को कुछ स्पेसिफिक डेटा भेजना होता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर मुझे ये रोल नंबर, नेम, क्लास, टोटल मार्क्स और रिजल्ट का डेटा आगे भेजना है और ये सब्जेक्ट का डेटा मुझे आगे सेंड नहीं करना है। तो मैंने इन सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर हाइड किया। अब मैं इस डेटा को सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और किसी दूसरी शीट में आकर इसको पेस्ट करता हूँ। सो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ तो आप नोट करोगे कि ये जो सब्जेक्ट का डेटा हमने हाइड किया था वो भी यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो इस तरह से तो इसका हमें फायदा नहीं हुआ। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की का यूज किया जाता है कि जितनी भी सेल विजिबल हो ये सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करता है। आपने इस डेटा को सेलेक्ट करना है और साथ में आपने प्रेस करना है ऑल्ट प्लस सेमीकोलन। इसके बाद आपने कंट्रोल C से इसको कॉपी करना है। अब आप नोट करोगे कि जहां पर भी हमने डेटा को हाइड कर रखा है वहां पर सिलेक्शन का लाइन आ रहा है। अब जिस भी शीट या वर्कबुक में आपने इसको पेस्ट करना है वहां पर आकर आपने इसको पेस्ट करना है। अब आप देखोगे कि सिर्फ वही डेटा यहाँ पर पेस्ट होके आया है जो हमने विजिबल कर रखा था, बाकी डेटा यहाँ पर पेस्ट नहीं हुआ है। तो ऑल्ट के साथ सेमीकोलन को आपने याद रखना है। यहाँ पर हमारे पास ये एक डेटा है। अगर मैं इस डेटा को नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो हेडिंग ऊपर चली जाती है, जिससे हमें ये पता नहीं चलता कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये किस चीज का कॉलम है।
तो ऐसे में हमने शॉर्टकट की मदद से इस हेडिंग को फ्रीज कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले रो में हमारे पास ये हेडिंग है। तो कर्सर चाहे कहीं पर भी हो, बस आपने प्रेस करना है Alt+WFR। प्रेस करने के बाद ये जो पहली रो है ये फ्रीज हो चुकी है, बाकी का डेटा ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा है। और अगर इसी हेडिंग को आपने अनफ्रीज करना है तो प्रेस करना है Alt+WFF। ये देखिए ये वापस अनफ्रीज हो चुकी है। इस शॉर्टकट की से सिर्फ टॉप रो फ्रीज होती है। अब फर्ज कर लेते हैं कि अगर आपके पास हेडिंग मल्टीपल रो में है, जैसे कि ये शुरू की 3 रो में हमारे पास हेडिंग है और हमने इसे फ्रीज करना है, बाकी का डेटा ऊपर नीचे स्क्रॉल होता रहे, तो हमने इस चौथे रो को सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से प्रेस किया Alt+WFF। प्रेस करने के बाद आप देखोगे कि टॉप 3 रो फ्रीज हो चुके हैं, बाकी का डेटा ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा है। अगर ये फ्रीज आपको हटाना है तो कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+WFF। तो आप देखोगे कि ये सारा डेटा अनफ्रीज हो चुका है और पूरा डेटा ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा है। कई बार हमें डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है ताकि उस डेटा को मैनेज करना, फिल्टरेशन करना और काफी सारी चीजें इजी हो जाती है। जिसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट के टैब में जाते हैं और यहाँ से टेबल पर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ से ओके करते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अगर आपको डेटा टेबल में कन्वर्ट करना है तो आपको बस डेटा में कहीं पर भी क्लिक करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ T। तो जैसे ही हम कंट्रोल T को प्रेस करते हैं तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक डेटा की रेंज ले ली गई है। अब इस पॉपअप में सिंगल क्लिक के साथ ओके करना है या फिर एंटर प्रेस करना है। तो आप देखोगे कि डेटा बिल्कुल आसानी के साथ टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपको डेटा टेबल में कन्वर्ट करना हो तो आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, बस आपने कंट्रोल के साथ T को याद रखना है। अब नेक्स्ट और लास्ट शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो ये एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला शॉर्टकट की है, जो कि है F2। F2 की का यूज होता है कि अगर हमें किसी सेल को एडिट करना है या फिर किसी फार्मूले को देखकर एडिट करना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये टोटल है, लेकिन हमने यहाँ पर सम का फार्मूला लगाया है। अब जैसे ही F2 को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए सम का फार्मूला शो हो गया। अब आप इस फार्मूला को एडिट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपने किसी सेल में कोई टेक्स्ट वगैरह टाइप कर रखा है और आप उसे एडिट करना चाहते हैं तो आप F2 की का यूज करके उसे एडिट कर सकते हैं। सो आई होप कि एक्सेल के ये 14 शॉर्टकट की आपको क्लियर हुए होंगे और क्या क्या उनके यूजेस है ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपने हकीकत में एक्सेल एक्सपर्ट बनना है तो आपने इनका बराबर प्रैक्टिस करना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।